Good morning, class 5th students. Welcome again to your English classes. So class 5th, today we are going to do a lesson from the book of English language. ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों ने ऑलरेडी कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं? 4. We have already completed 4 chapters in this subject. Now in this class we are going to study a new lesson which is lesson number 5. Okay, so lesson number 5 कहाँ पे लिखा है आपके? ये लिखा, लेसन नंबर 5 लिखा है आपके. ठीक है, तो सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 18 पे. ठीक है, पेज नंबर 18 पेज नंबर पे सारे बच्चे आ जाएंगे एंड सिट विद द पेंसिल एंड रबर इन योर हैंड. ओके, सो बच्चों हमें पढ़ना है एडजेक्टिव्स. लेसन नंबर 5 का नेम क्या है आपके? एडजेक्टिव्स. देखिए, एडजेक्टिव्स के बारे में आपको पढ़ना है. तो हमने आप लोगों को जब इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस देना शुरू किया था तो फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया था ना कि हम लोगों को ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं. तो हमने आप लोगों को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, जो कि क्या थे? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस. तो ये जो हैं जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. तो इसी कैटेगरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? नाउन पढ़ा और उसके अलग अलग कैटेगरीज पढ़ा. ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म पढ़ा, फिर जेंडर पढ़ा. अब इसी में हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव्स के बारे में जानना है. तो आज हम लोग क्या जानेंगे? अबाउट एडजेक्टिव्स. क्या एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? चलो तो कैसे बोलेंगे? क्या लिखा है यहाँ पे? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. इट आंसर्स द क्वेश्चंस विच वन, हाउ मैनी, हुज, व्हाट काइंड और हाउ मच. तो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेषता. ठीक है, तो जब किसी भी चीज़ की विशेषता के बारे में हमें पता चलता है, जैसे कि विशेषता क्या होता है? उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में पता चलता है हमें. जैसे कि अगर किसी शर्ट का रंग काला है, ठीक है, किसी शर्ट का रंग कलर ब्लैक है, तो आप क्या बोलोगे कि दैट शर्ट इज़ ऑफ ब्लैक कलर. तो शर्ट के बारे में आपको यहाँ पे क्या बताई जा रही है? उसकी एक स्पेसिफिक कलर के बारे में बताया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर ब्लैक कलर का है. तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आपको वो पर्टिकुलर ब्लैक कलर के बारे में शर्ट को अगर आपसे मांगा जाएगा तो आप वही कलर लेकर के आओगे. तो जब किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताया जाता है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, मोर उसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो क्या होता है? उससे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या लिखा है? एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने हम लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं. नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है, जिसके बारे में बताता है, वही क्या हो जाता है? एडजेक्टिव. ठीक है. इट आंसर्स द क्वेश्चंस विच वन. तो एडजेक्टिव किन किन क्वेश्चंस का आंसर करता है? विच वन मतलब कि कौन सा, आपको कौन सा शर्ट चाहिए. जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हमने कहा कि बच्चे शर्ट लेकर के आओ. बच्चा गया शर्ट लाने, उसने ढेर सारी शर्ट को देखा. वो मुझसे आके पूछेगा कि विच वन शर्ट डू यू वांट. आप कौन से शर्ट को आप मांग रही हैं हमसे? तो हम बोलेंगे कि रेड वन ले आओ, ब्लैक वन ले आओ, जिस भी कलर का चाहिए. तो वो समझ जाएगा कि हाँ रेड कलर का मांग रही हैं तो मैडम, तो जा करके वो रेड कलर के लेकर के आएगा. तो इस तरीके से एडजेक्टिव, जब हमको एडजेक्टिव से हमें उस बच्चे को क्या पता चला कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है. तो विच वन हो गया. हाउ मैनी, यहाँ पे हाउ मैनी क्या इंडिकेट करता है? क्वांटिटी. ठीक है, नंबर्स में कितना चाहिए. हुज, व्हाट काइंड और हाउ मच. ठीक है, तो आप लोग कॉपी में क्या करोगे? कॉपी में लिखोगे अपनी ग्रामर की कॉपी में लेसन नंबर 5. ठीक है, हेडिंग डालोगे एडजेक्टिव्स. ठीक है, उसके बाद लिखोगे डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. और क्या लिखोगे? बुक में से अंडरलाइन कर लो. यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हमने,
एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, चाहे एन एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। बस इतना लिखोगे। उसके बाद आप एग्जाम्पल लिख दोगे 2। कौन कौन से एग्जाम्पल? फर्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा दिस बाइसिकल इज माइन, और सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 4 cars और ऑन दी रोड। तो चलो यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स का। यहाँ पे लिखा है दिस बाइसिकल इज माइन। तो यहाँ इस सेंटेंस में आपको पर्टिकुलर ये बातें बताई जा रही हैं कि जो भी बाइसिकल है ये किसी भी उस बच्चे की है, उस बच्चे की पर्टिकुलर ये बाइसिकल है। अब वो जिस भी बच्चे को रेफ़र किया जा रहा है यहाँ पे, या फिर जिस भी पर्सन को रेफ़र किया जा रहा है उसकी ये बाइसिकल है। तो क्या कहा गया कि दिस बाइसिकल इज़ माइन। तो इसके बारे में पता चल जाता है ना कि ये बाइसिकल किसी ना किसी से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पता चल जाता है। तो दिस क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 4 cars आर ऑन दी रोड, 4 गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे। तो 4 क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया अभी। हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट। ठीक है, ओके। थर्ड सेंटेंस पे देखिए आपका लिखा है हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे हिज को इन्होंने बताया है, डार्क कलर में लिखा है ना, एडजेक्टिव बताया, बट हिज यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं हो सकता है ना। हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, हिज तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया एक तरीके का। आप यहाँ पे इंटेलिजेंट को मार्क कर लो। इंटेलिजेंट क्या है? किसी उसके भाई के बारे में बताया जा रहा है कि वो 3 चालाक है, उसकी क्वालिटी बताई गई चालाक है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे आपका हो गया एडजेक्टिव। उस तरीके से फोर्थ में द स्मॉल माउस एस्केप्ड फ्रॉम द केज। जो छोटा सा चूहा था वो गुफा से निकल गया। तो भाई चूहे की यहाँ पे हमें शेप बताया जा रहा है, साइज बताया जा रहा है, छोटा था। तो क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया। देयर वॉज सफिशिएंट कैश लेफ्ट इन द बॉक्स। तो हमें बॉक्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे लगभग इतना पैसा था कि जिससे हमारा काम चल जाए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी था। तो वो भी आपका हो गया एडजेक्टिव। चलो बाकी यहाँ पे एक्सरसाइजेज है वो हम लोग करेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। अब आ जाओगे नेक्स्ट पेज नंबर पे, 19 पेज नंबर पे। तो अभी एडजेक्टिव्स जान लिया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? चलो, एडजेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो एडजेक्टिव्स को हम लोग अलग अलग तरीके से सेपरेटली कैसे स्टडी करेंगे, उसको किस तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फॉर्म्स लिखा है। ठीक है ना? कितने फॉर्म्स लिखा है? 6 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। फिफ्थ हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, और सिक्स्थ हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब आपको कॉपी में क्या करना है? डेफिनेशन लिख लिया एडजेक्टिव का, 2 आपने लिख लिया एग्जाम्पल। उसके बाद आप लिखोगे ब्लैक पेन से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और उसके बाद उसमें लिखोगे 1 नंबर डालोगे, लिखोगे ब्लैक पेन से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, छोटा सा डैश लगाओगे, ठीक है, या फिर अपना सेमीकोलन लगा लोगे, और या फिर डबल डॉट्स जो लगाते हो, कुछ भी लगा करके आप ये इंडिकेट करोगे कि आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में क्या बताना चाहते हो। तो लिखोगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, फिर उसके आगे छोटा सा डैश लगाया, फिर लिखोगे टेल अबाउट द काइंड ऑफ नाउन्स। उसी तरीके से आप सेकंड नंबर डाल के लिखोगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी डैश टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स, एंड सो ऑन अप 3 4 5 6 पॉजिटिव एडजेक्टिव्स तक ऐसे ही करोगे। 6 नंबर डाल के क्या लिखोगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स डैश शो पोजेशन। चलो अभी ये तो कॉपी की बात हो गई। अब आ जाएंगे हम लोग किताब पे कि आखिर ये कह क्या रहा है सारी चीज़ें। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में आपको 6 एडजेक्टिव्स के बारे में जानना है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपने जान लिए कितने होते हैं इन नंबर? दे आर 6 इन नंबर। तो 6 तरीके के टाइप एडजेक्टिव्स हैं। तो पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? क्वालिटी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की विशेषता, उसकी खूबी के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या बताया जाएगा आपको? टेल अबाउट द काइंड ऑफ नाउन, कि भाई ये नाउन के बारे में बताएगा आपको कि एक नाउन जो है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, नाउन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है आपका, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, या फिर कोई भी थिंग है, तो वो किस तरीके का है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी खूबी क्या है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि सरिता इज़ अ क्लेवर गर्ल। सरिता क्या है? एक क्लेवर गर्ल है। तो हमने सेंटेंस में बताया कि सरिता एक चालाक लड़की है। तो क्लेवर क्या हो जाएगा सरिता के लिए? दैट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ सरिता। और सरिता यहाँ पे क्या हो गया? नाउन।
क्लियर सरिता नाउन हो गया और क्लेवर हो गया आपका एडजेक्टिव। चलो तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या बताता है आपको, टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स के बारे में बताएगा, ये मात्रा बताएगा आपको। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या हो जाएगा, आपको नंबर बताएगा नाउन का। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पॉइंट आउट करेगा, ये भी नाउन को पॉइंट आउट करेगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या शो करेगा, पोजेशन मतलब अधिकार, ठीक है। किसी भी चीज़ पर जब आप हक जताते हो, जब मी माइन का प्रयोग करते हो ना, तो वो आपका क्या हो जाता है, पोजेशन। चलो आगे बढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। चलो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट क्या लिखा है, शी इज़ अ क्लेवरर गर्ल। तो यहाँ पे लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि लड़की जो है क्या है, चालाक है। और देख रहे हो क्लेवरर लिखा है, मतलब कंपैरेटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। किसी भी वर्ड के 3 फॉर्म्स होते हैं, पहला तो सिंपल है वही वर्ड होता है, दूसरा हो गया आपका कंपैरेटिव हो गया, और तीसरा हो गया सुपरलेटिव, ठीक है। तो कंपैरेटिव हम लोग जब कंपैरिजन में इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, उसके बीच में तुलना बनाते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को एक पूरे ग्रुप ऑफ पर्सन्स के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं और इसीलिए उसको सुपरलेटिव बोलते हैं। और सिंपल फॉर्म में उसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, पॉजिटिव फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो शी इज़ अ क्लेवरर गर्ल, तो यहाँ पे एक लड़की के बारे में ये खूबी बताई जा रही है इस लड़की के बारे में कि शी इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत ही चालाक है। तो इट टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ गर्ल, क्या बता रहा है आपको, लड़की की खूबी बता रहा है। क्या हो गया, क्लेवर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, ठीक है ना। तो अशोक जो राजा थे वो क्या थे, बहुत ही बड़े ग्रेट किंग थे, वो बहुत ही महान शासक थे। तो अशोक की खूबी बताई गई कि ही वॉज अ ग्रेट किंग। ग्रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ किंग। तो द वर्ड्स क्लेवर, ग्रेट आर एडजेक्टिव्स सिंस दे टेल अस अबाउट गर्ल एंड किंग। क्लेवर tells us about the type of girl, great tells us about the kind that Ashok was clever, and great are adjectives of quality। तो क्लियर हो गया, क्या बताया जा रहा है, लड़की के बारे में बताया जा रहा है, गर्ल के बारे में कि शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, चालाक है। और अशोक के बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार के राजा थे, बहुत ही महान शासक थे, ग्रेट थे। तो इसलिए हमें यहाँ से समझ में आ गया कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में क्या हो गया, डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन्स, एग्जाम्पल्स स्मॉल, बिग एंड लार्ज, ठीक है। टेल अबाउट द काइंड ऑफ नाउन्स और डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले जो लिख लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके आगे डैश लगा करके लिख लिया, टेल अबाउट द काइंड ऑफ नाउन्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में, टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। अब फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे बड़ा सा 1 लिखोगे, 1 नंबर फिर डालोगे और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, हाइफन लगा करके छोटा सा क्या लिखोगे, उसकी डेफिनेशन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। और एग्जाम्पल्स में क्या लिख दोगे, स्मॉल, बिग एंड लार्ज। चलो आई होप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF। चलो सेकंड नंबर डाल के अब क्या लिखोगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। और फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में आप यहाँ पे नीचे दिया गया ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या दिया है, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, एग्जाम्पल सम, एनफ एंड मच। तो ये आप कॉपी में लिखोगे सेकंड नंबर डाल के, ठीक है। ये जो बॉक्स में दिया है आप समझेंगे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता क्या है। चलो तो पहले एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे, ये सेंटेंसेस पढ़ो पहले दोनों। द सिस्टर गेव मी सम फ्रूट्स एट मॉर्निंग। चलो बच्चों तो एक काम करो, पहले इतना करो, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत वर्क हो गया। आप डेफिनेशन लिखोगे एडजेक्टिव का जैसे मैंने बताया, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव लिखोगे, फिर 1 2 3 4 5 6 डाल करके आप जैसे मैंने बताया उसको लिखोगे, फिर 1 नंबर डाल करके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लिखोगे, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू क्लास।